डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साई वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आप सबका साई वाणी में मैं स्वागत करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी साई वाणी हुई, उसमें काफ़ी जो देश के नागरिक थे जो बाहर अपने रोजी रोटी कमाने के लिए और अपने जीवन में जीने के लिए गए हैं, वो लोग भी उतने ही भारत के प्रति प्रेरित हैं। उनको खुशी होती है अपने देश से जब कोई आके कुछ बातें करे। और साईं बाबा को मानने वाला वर्ग पूरे विश्व में है, उसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, साईं वाणी एक ऐसा मार्ग है जो लोगों को जीवन में बदलाव लाने के लिए और खासकर उनकी जिंदगी में सकारात्मक सोच लाने के लिए, उनके जिंदगी में जो सपने वो नहीं पूरे कर सकते वो पूरे करने की शक्ति देने में। प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी विचारधारा से ये हमने शुरुआत किया और आज पूरे विश्व में हम फैल गए। इस बात की खुशी है। भाई और बहनों, है हमेशा कि एक हम और मैं, इसमें एक फर्क है। हम, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बड़ी बात नहीं है, बूंद बड़ी बात नहीं है, सागर बड़ी बात है, अहंकार बड़ी बात नहीं है, अपनापन समर्पण बड़ी बात है। और इसी भाषा को लेके जब भी साईं बाबा के भक्त जीवन में कंफ्यूज हुए, उनको ध्यान का मार्ग दिखाया। और ध्यान का मार्ग सबसे बड़ा मार्ग है। मेडिटेशन ही पावर है। बीट्स पिलानी जैसे दुबई के एक स्थित संस्था में मैं अभी चीफ गेस्ट के तौर पर गया और मैंने वहां बच्चों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि सुनील जी, हमें समाधान, शांति और समृद्धि चाहिए। मैंने कहा कहीं बाहर मत ढूंढो, पहले अपने अंदर जाओ। जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए वो सब साइंटिस्ट ध्यानी थे, ज्ञानी थे, गुणी थे, चारित्र्यवान थे और विचारों के साथ जोड़ने वाले इंसान थे। दृष्टा तु पांडवानीक व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, दृष्टा तु पांडवानीक व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, आचार्य मुपसंगम्यम राजा वचन ब्रवीत। इस गीता का जो श्लोक है क्या कहता है हमें कि जब हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम कंफ्यूजन लेवल पे होते हैं। मेरे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है एसके मेनन साहब ने कि सुनील जी, आप हमें कहिए कि अहंकार के बिना तरक्की कैसे हो सकती है? ईगो तो होना चाहिए। आप ही कहते हैं कि ईगो के बगैर तरक्की नहीं हो सकती, और आज आप कह रहे हैं कि ईगो बिल्कुल सीमित कर दीजिए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। ईगो मतलब कोई अहंकार नहीं। आत्म स्वाभिमान जरूर होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। एक आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन कोई गर्व नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में आपके शक्ति को प्रूव करने की हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन कोई बड़ा, मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अहंकार आदमी को जीवन में पूरा नष्ट कर सकता है, लेकिन वही नम्र आदमी जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। एक बूंद नीचे की तरफ जाएगी, समंदर में गिरेगी, और जब समंदर में गिरेगी तो वो बूंद नहीं रहेगी, वो समंदर हो जाएगा। लेकिन वही समंदर का पानी जब बाष्प बनता है तो ऊपर की तरफ जाएगा। कोई आत्म स्वाभिमान होने वाला इंसान ही कुछ कर सकता है, लेकिन जब वो आत्म प्रौढ़ी को गाने लगता है तो वो जीरो हो जाता है। मेरा सच कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना, प्रारंभ करो और जारी रखो। इसी विचारधारा के प्रति हमने कहा है कि एक सुप्रीम एनर्जी है जो डिवाइन एनर्जी है, ये भगवान की एनर्जी है, और वो सिर्फ मेडिटेशन और ध्यान से आती है। जब तक हम अहंकार के परे नहीं होते, अहंकार अंतिम नहीं है,
मानस शास्त्र के लोग जब आप कहेंगे, जैसे मैं कहूंगा बहुत बड़े मानस शास्त्र हुए, सिगमंड फ्राइड हमेशा कहते थे कि जब तक आत्मविश्वास है लेकिन कुछ अहंकार, ईगो भी कुछ लोगों को होता है, वो नहीं होना चाहिए। आज का मेरे मित्र का प्रश्न जो है, अहंकार जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपके जीवन में एक आत्मविश्वास को होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक इसी धरती पे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंख, 2 कान होने वाला इंसान कोई बुद्ध बना, कोई महावीर बना, कोई कृष्ण बना, कोई गांधी बना और कोई कुछ भी नहीं बना। क्यों? क्या रीजन है उसका? उन्होंने अपने अंदर जागा और सुप्रीम के पास वो चले गए। जीवन में याद रखना भाई और बहनों, हर दिन मैं बहुत खुश हूं। पता है जीवन में कितने सारे लोगों ने प्रश्न उठाए कि साईं बाबा भगवान है क्या नहीं। भारत देश के जो मराठी है, अभी देश के चीफ जस्टिस है धनंजय जी चंद्रचूड़ साहब, वो अभी शिरडी होके आए और उन्होंने वहां के जो शिरडी संस्थान में साईं बाबा के यहां जो मैसेज देने के लिए एक नोटबुक रखा है, उसमें लिखा कि मैं हर दिन मेरे खुद के जीवन में साईं बाबा मुझे संदेशा देते हैं और मुझे बाबा दिखते हैं, मैं बाबा का दर्शन करता हूं। और उन्होंने कहा सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है, श्रद्धा और सबूरी, प्रारंभ करो जारी रखो। इसी विचारधारा से मैं बाबा का निस्सिम भक्त हूं और इतने बड़े महान देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो हमारे धनंजय जी चंद्रचूड़ साहब है, उन्होंने जो मैसेज दिया वो बात पूरे विश्व को समझनी चाहिए कि साईं बाबा ने किसी एक धर्म को बोलने के लिए नहीं कहा और किसी के प्रति बुरा भी नहीं कहा। उन्होंने कहा मानवता ही धर्म है। यही मानवता, यही विचारधारा, यही प्रसंग अपने जीवन में आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप हमारी आत्म प्रवृत्ति पे इतना घमंड करते हैं कि हम बाकी सब भूल जाते हैं। कोई इंसान इतना कामी होता है कि वो उसके पीछे पूरा जिंदगी भागता है, आखिरी में मर जाता है। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। एक महान राजा होता है, उसको 100 बच्चे होते हैं, वो 100 साल जीता है और उसको एक दिन यमराज लेने आते हैं और यमराज कहते हैं देख अभी तेरा समय पूरा हुआ, तू चल मेरे साथ। तो कहता है मुझे तो अभी जीना है, मैंने तो अभी जीना शुरू किया है। यमराज कहते देख तू नहीं आएगा तो तुझे तेरे 100 बच्चे उसमें किसी एक को भेजना पड़ेगा, इस बार तो मैं तेरा सुन लूंगा। तो वो सब बच्चों को पूछता है, तो सबसे छोटा बच्चा जो होता है वो हंसता है और कहता है पापा मैं चला जाऊंगा, आप जियो। और फिर वो एक आत्मा लेके निकल जाता है। फिर रहे 99 बच्चे। राजा आराम से जिंदगी जीने लगा, भोगने लगा। 100 साल हो गए, फिर से यमराज आए। यमराज ने कहा कि अब तो तुझे चलना पड़ेगा। नहीं मैं और जीना चाहता हूं, अभी तो मैं थोड़ा सा एक कदम आगे गया हूं। फिर भी मेरे को रिक्वेस्ट करता है और कह देता है कि मुझे माफ करिए, मुझे जीना दो। राजा भी उसका यमराज भी उसका सुनते हैं और कहते हैं फिर तुझे दूसरे बच्चों को देना पड़ेगा। फिर 99 वाला बच्चा बोलता है मैं चला जाता हूं। फिर वो चला जाता है। जैसे वो चला जाता है फिर 100 साल यही जीता है, यही जिंदगी। फिर तीसरी बार यमराज आते हैं, फिर भी वो दूसरे बच्चों को भेजता है, लेकिन इसका मन नहीं भरता। कहानी का मतलब है अपने जीवन में कुछ समय भगवान कृष्ण जैसा जीना सीखो। उन्होंने पूरी शक्तियां उनमें थी, लेकिन उन्होंने एक ऋषि का गाली और जितना भी बुरा व्यवहार ऋषि ने किया, भगवंत ने उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। द्वारकाधीश होने के बाद भी सुदामा को गले लगाया, गरीब से गरीब मित्र को। इतने ज्ञानी होने के बाद भी अपने सभी भाई बहनों के साथ वो गौशाला में गए, गौओं को संभाला, दोस्ती निभाई, राधा के साथ प्यार किया। और जब युद्ध का समय आया तो अर्जुन को उन्होंने मार्गदर्शन किया। लेकिन ये सब कुछ छोड़ के भी पूरी गीता को जिन्होंने लिखा, वो भगवंत ने सब कुछ त्याग के नम्रता के साथ और खुशी के साथ चले गए।
चंद्र सूरज जब तक है तब तक गीता का हर वचन रहेगा। साईं बाबा ने अपने जिंदगी में अपने भक्तों को प्यार दिया, उनको समानता का धागा दिया। देश का प्रधानमंत्री, देश के हाईकोर्ट के हमारे जज, हमारे बड़े बड़े प्रदेश देश विदेश के लोग आते हैं और बाबा के यहां नतमस्तक होके 5 चीजें आज आपको मैं कहना चाहूंगा साईं वाणी में, आप शांति से समझ लेना। पहली चीज है, सबका मालिक एक है। बिल्कुल बंटवारा मत करो, झगड़े मत करो, खुशी से रहो। अपने देश के प्रति लोगों का जीवन मान ऊंचा उठाने के लिए प्रयास करो। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध रहो। इन्हीं विचारधारा के लिए मेडिटेशन करो। दूसरा और महत्वपूर्ण विषय, शांति से समझ लेना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपने जीवन में शिक्षा को महत्व दो। ज्ञान सर्वत्र पूज्यते, क्योंकि ज्ञान का ही बल सर्वत्र है। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, जो प्रसन्नता है, जो दिया है उसमें खुश रहो। भगवान ने जो तुझे ये पवित्र जिंदगी दी है बेटा, उसको खुशी से स्वीकार लेना। अगर सुख कभी दिया तो खुश रहना, और दुख दिया तो भी खुश रहना, क्योंकि वो भी भगवान ने दिया है। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपको लगता है कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो याद रखना भाइयों, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा होना चाहिए। आप उसके प्रति अच्छा व्यवहार करो, वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और 5 और आखिरी, सबसे महत्वपूर्ण, 1 घंटा खुद के लिए निकालना। 20 मिनट साईं वाणी सुनना, 20 मिनट साईं क्रिया करना और 20 मिनट साईं ध्यान करना। जिंदगी खुश बनेगी, आपके जीवन में वो बदलाव आएगा, वो क्रांति आएगी। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए, और ये संकल्प का धन है विचार, संकल्प का धन है शक्ति, संकल्प का धन है प्रगति। और आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अहंकार मत करो। बूंद की तरह भी रहोगे तो समंदर में जाके मिलो, बूंद का समंदर हो जाएगा, और उसी समंदर से बाष्प बनेगा, अपनी शक्ति ऊपर चली जाएगी। कुछ क्रांति करनी है, और साईं वाणी का महत्वपूर्ण विषय है, प्रारंभ करो, जारी रखो। आज मैं सभी भाइयों को गुरु मंत्र देना चाहता हूं, प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो, प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से चलो। ओम साई राम, प्रणाम। नमस्ते। आज इस पवित्र भूमि में इंजीनियर्स डे मनाने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना पसंद करता हूं। 2 मिनट ही लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत टेक फाउंडेशन के लिए साईं वाणी फाउंडेशन एंड इंडियन चेंबर्स ऑफ भारत 2 महान व्यक्तियां इस भूमि को दिए। और पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन टीचर डे बोलते हैं, और दूसरे जो है सर मोक्ष कुंडलम विश्वेश्वरैया, जो पुणे से पढ़े, जिस भूमि से मैं आता हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा, हम कहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान को सर्वत्र पूजा जाता है, और ये 2 महान व्यक्तियों को आज मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं CSR के ऊपर काम कर रहा हूं हिंदुस्तान में, और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन सर जी यहाँ बहुत बड़े हस्ती बैठे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और बिट पिलानी का नाम तो मैं बचपन से सुन रहा हूं। आज उस इंस्टीट्यूट में SK मेनन साहब मेरे मित्र, उनके कारण मुझे निमंत्रित किया गया। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आखिरी में मैं 2 ही बातें कहना चाहता हूं। जो सर विश्वेश्वरैया ने कहा कि जो ज्ञान आप लेते हो, उसको अगर समाज तक नहीं पहुंचोगे तो उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने 102 साल जिंदगी में काम किया, रिटायरमेंट के बाद डबल रिटायरमेंट उन्होंने ली, और आखिरी समय तक काम करते रहे। जब उनको भारत रत्न मिला तो सच में हर भारतीय का गर्व सीना से चौड़ा हो जाएगा। और मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस भूमि में हम जब तक हैं, भारत टेक फाउंडेशन के साथ, सर मैं आपके साथ हूं। जहां जहां आपको जरूरत पड़े, भारत में हिंदुस्तान ने 2014 में नया रूल आया है CSR, उसके माध्यम से बहुत सारी कंपनी को हम आपसे जोड़ देंगे, क्योंकि आज भी टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वो जिस दिन हो जाएगा, ऐसे विश्वेश्वरैया हर घर में पैदा हो जाएंगे, ये मैं कहूंगा। धन्यवाद। The engineers today, and of course you were giving the enlightening talk about Sri Vishweshwarayaji's contributions to our society.
And what is your thought? Do you feel like what is the amount of involvement that should engineers, apart from going to the corporate world and the technical world, what should they do to the society? Very important question. As per my knowledge, everybody is good human being. Every talent person, the intellectual person, as per my knowledge. जब तक हम हमारे देश के बारे में नहीं सोचते और जब क्वेश्चंस और समस्या बाहर के ज्यादातर जो भी इंजीनियर्स है वो सब कॉलेज ड्रॉप आउट है, उन्होंने कॉलेज छोड़ा, पढ़ना नहीं छोड़ा, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के पीछे इतना पागल जैसे वो लगे कि उन्होंने उसको सॉल्यूशन करके ही दिखाया। जैसे अभी चंद्रयान 2 की बात की, उन्होंने उस प्रॉब्लम को पकड़ा। मैं आज भी सभी इंजीनियर्स को कहना चाहूंगा कि सिर्फ नौकरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो बिजनेस करेगा, जो क्रिएटिव आइडिया लगाएगा, वही आगे जाके सक्सेस हो जाएगा अंटिल एंड अनलेस, एज पर माय नॉलेज। और मैम ने जो पूछा कि आपका कंट्रीब्यूशन और जो विजन होना चाहिए, एक ही है सबसे बड़ा, मेडिटेशन। जब आप अपने मेडिटेशन को अपने अंदर खोजना जाओगे तो आप बहुत कुछ पाओगे। जब बाहर देखोगे ना तो मुश्किल है, थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आजकल तो लोग, सर ने कहा कि जॉब नहीं है, पुणे में कम से कम 75 to 80 बिग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, आज भी 20% एम्प्लॉयमेंट है, 80% बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए लग जाओ। 140 करोड़ का भारत देश है, बहुत बड़ी समस्या है। अगर हर एक इंजीनियर आइडिया सोचेगा अच्छी और उसके लिए सपोर्ट मिलेगा तो डेफिनेटली मैम ये एक अच्छे सिटीजन बनेगा। और जब तक भारत का अच्छा नागरिक नहीं बनता या कोई भी विश्व वसुधैव कुटुंबकम, अभी भारत में नहीं कहूंगा, हम यूएई में है तो ये भी एक हमारा पार्टी है, वसुधैव कुटुंबकम, इसी विषय को हम आगे लेके जाए। और इंजीनियर्स ने एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए और उन लोगों को जहाँ जहाँ समस्या है वहाँ उन्होंने अपना दिमाग लगा के उनको सोल्यूशन देना चाहिए। I think that was a wonderful message, Vasudhaiva Kutumbakam, because the whole world is looking at India. And India is not looking only for the problems of India or the development of India, it is looking at the world as one family. So as youngsters, you need to keep this in mind and you have to look towards what you can contribute to the society as well as this globe in an innovative way. Thank you so much. ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगांव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए।
इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने saivaanitrust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए saivaanitrust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।